हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं एग्जाम रेस एग्जाम पर क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस पैटर्न पर। जैसा कि हम लोग आज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे और कल किसी कारणवश वीडियो को अपलोड नहीं करवाया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। सबसे पहले 2x प्लस 1 को क्या मानते हैं? टी मानते हैं। इसको हम साइन क्यूब टी या साइन क्यूब x के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम मान लीजिए 2x प्लस 1 इक्वल टू टी। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू टी का हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा? 2dx हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब यहां से dx का मान निकालोगे dt अपान 2 हो जाएगा। तो यहां से dx ये क्या रखेंगे हम? dt अपान 2। तो यही यहां लिख दीजिए और इसको क्या लिख दीजिए? साइन क्यूब टी कर दीजिए। 1/2 को बाहर कर दीजिए और इस साइन क्यूब टी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि साइन क्यूब टी का डायरेक्टली समाकलन नहीं हो सकता है। या तो इसको साइन 3x का सूत्र बनाया जाए, साइन 3a का सूत्र बनाया जाए, या तो इसको साइन कास में चेंज करके किसी एक को मान लिया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी dt हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर टी साथ में साइन टी dt बन जाएगा। अब इसको फिर से मान लीजिए, कास को मानोगे साइन मिल जाएगा, लेकिन साइन को मानोगे कास नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर पुनः कास टी इक्वल टू क्या मान लेना है? यम मान लेना चाहिए। मतलब किसी फंक्शन दूसरे फंक्शन के रूप में इसको मान सकते हैं। तो कास टी का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी dt बन जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? dm हो जाएगा। माइनस को उधर कर देंगे तो साइन टी dt यहाँ पर मौजूद है। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यम स्क्वायर इंटू dm हो जाएगा। अब इसका जो है आसानी से समाकलन कर दिया जाएगा। उसके बाद यम का मान वापस कर देना, फिर उसके बाद टी का मान वापस कर दिया जाएगा, आपका समाकलन हो जाएगा। तो ये आई इक्वल टू -1/2 और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन तो यम के रूप में है, तो यम हो जाएगा। यम स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस यम क्यूब अपान 3 हो जाएगा प्लस सी बन जाएगा। अब यम की वैल्यू को क्या करना है? हमको वापस कर देना चाहिए। यम की वैल्यू को जब हम वापस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका कास टी। तो यहाँ लिख दिया जाएगा कास टी माइनस कास क्यूब टी अपान 3 प्लस सी लिख दिया जाएगा। अब ये हो जाएगा -1/2। अब टी की वैल्यू को वापस कर दी जाए तो कास 2x प्लस 1 माइनस कास क्यूब 2x प्लस 1 अपान 3 प्लस सी। अब टी -1/2 को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इस स्थिति में हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखिएगा क्या बनेगा? -1/2 कास 2x प्लस 1 बन जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 3 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कास क्यूब 2x प्लस 1 अपान 6 प्लस सी। ये बन के आपका समाकलन तैयार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? समाकलन है। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कास क्यूब एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम मान लेते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स dx। चाहे इसमें साइन को बना लीजिए, चाहे कास को बना लीजिए। अगर आप साइन को बनाते हैं, साइन को टी मानते हैं तो कास के रूप में उत्तर आएगा। कास को बनाते हैं, अगर कास को मानते हैं तो साइन के रूप में उत्तर आएगा। तब यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं? साइन को ही बना ले रहे हैं। साइन को अभी जैसे बनाया गया था साइन क्यूब को, वैसे ही बना लेते हैं। इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स और साथ में
dx। कुछ नहीं किया गया है, बस केवल साइन क्यूब को साइन स्क्वायर साइन एक्स के रूप में तोड़ा गया है। इसको इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि जब इसको हम मानेंगे तो तुरंत हमको ये dt के रूप में कन्वर्ट होता दिखाई दे जाएगा, इसके लिए इसको इस तरह से लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स, और ये हो जाएगा आपका कास क्यूब यक्स इंटू साइन यक्स dx। अब चाहे तो इसको तुरंत गुणा करवा लें या मानने के बाद गुणा करवाते हैं, तो यहाँ हम मान सकते हैं, माना कास यक्स इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन यक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इस माइनस को उधर कर देंगे तो ये साइन यक्स dx हमको दिखाई दे रहा है, तो ये माइनस जब उधर जाएगा तो इस माइनस को हम आगे लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दे रहे हैं क्योंकि कास एक्स का मान क्या माना गया, टी माना गया, तो टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका टी क्यूब हो जाएगा, और ये इतना क्या बन जाएगा माइनस dt बनेगा, माइनस बाहर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करवाने पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चाहे तो माइनस को भी गुणा करवा दीजिए, माइनस को गुणा करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस टी क्यूब और प्लस टी की पावर 5 होल dt बन जाएगा, माइनस टी क्यूब प्लस टी की पावर 5 होल dt बन जाएगा। अब इसका टी क्यूब का आप समाकलन यक्स की पावर n से कई बार बताया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स की पावर n dx क्या होता है, यक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है, मतलब जितनी पावर यहाँ पर होगी उसमें एक जोड़ा जाएगा, और यही चीज कहाँ नीचे हर में लिख दी जाएगी। तो यहाँ पर 3 पावर है, एक जोड़ दिया जाएगा, तो माइनस टी की पावर 4 अपॉन 4, यहाँ पे कितनी पावर है 5 है, तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 6, टी की पावर 6 अपॉन 6, साथ में प्लस c। अब टी की वैल्यू को वापस कर दिया जाए, पॉजिटिव वाले को चाहे तो आगे लिख देते हैं, पॉजिटिव वाले को आगे लिखोगे, टी की वैल्यू क्या है कास, तो कास की पावर 6 यक्स अपॉन 6 माइनस कास की पावर 4 यक्स अपॉन 4 प्लस c, ये इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 है इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x और साथ में dx। यहाँ पे क्या करते हैं 1 अपॉन 2 से भाग करवा देते हैं, 2 से हम गुणा करवा देते हैं, साइन x और साइन 2x को साथ रखते हैं, इसलिए साइन 2x 2 साइन a कास b का सूत्र बन जाएगा, और साइन 3x को बाहर रख लेते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपका फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं फार्मूला यूज्ड में क्या हो जाएगा 2 साइन a का साइन b, 2 साइन a साइन b क्या हो जाएगा आपका कास a माइनस b माइनस कास a प्लस b, इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। 2 साइन a साइन b का सूत्र क्या होता है कास a माइनस b अब माइनस कास a प्लस b, तो यहाँ पे इसका प्रयोग कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करने का मतलब है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से है तो इन दोनों कोणों को पहले घटा दिया जाए कास के साथ, और इन्हीं दोनों कोणों को कास के साथ जोड़ दिया जाए, क्या लगा दिया जाए माइनस। तो ये हो जाएगा कास, इन दोनों को क्या किया जाए घटा दिया जाए, तो ये हो जाएगा कास माइनस यक्स, और उसके बाद माइनस कास जोड़ लिया जाए 3x, और ये हो जाएगा साइन 3x। आगे हो जाएगा कास माइनस थीटा, क्या होता है कास थीटा होता है, ये हो जाएगा कास x माइनस कास 3x इंटू साइन 3x, यहाँ dx लिखना है। अब इस साइन 3x का फिर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, दोबारा से मल्टीप्लाई कराएंगे, तब आपका ये बन जाएगा
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, साइन को पहले लिख दीजिए, साइन 3x इंटू कास x माइनस साइन 3x इंटू कास 3x होल dx। अब यहां पर भी ये साइन ए कास बी का फॉर्मूला बना रहा है, तो साइन ए कास बी का भी फॉर्मूला देख लीजिए। 2 साइन ए कास बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अब इस फार्मूले को लगा दिया जाएगा। 2 साइन ए कास बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है। तब इस स्थिति में यहाँ पे इसका फार्मूला लगा दिया जाएगा। तो इसका फार्मूला ऊपर लिख दिया गया। अब उसके बाद आप आगे देख लीजिए। तो यहाँ क्या करना हमको, सबसे पहले यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लाएंगे तो साइन ए का से 2 साइन ए का से साइन 2 ए होता है। उसी तरह से यहाँ पे 2 साइन 3 ए कास 3 ए क्या हो जाएगा, साइन 6 ए हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4। 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 से हम गुणा कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x कास x माइनस 2 साइन 3x कास 3x। अब 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें फार्मूला लग जाएगा। इसमें साइन को एक बार क्या करना हमको, जोड़ना है। तो 3x 4x कितना हो जाएगा, 3x 4x हो जाएगा ये। और उसके बाद प्लस, फिर इसको क्या करना है, घटाना है। इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। और ये 2 साइन ए कास ए का सूत्र है। 2 साइन ए कास ए क्या होता है, साइन 2 होता है। तो 2 साइन 3 ए कास 3 है तो 6 ए हो जाएगा माइनस साइन 6 ए हो जाएगा। और ये होल dx हो जाएगा। अब ये साइन के रूप में बन गया है। अब इसका समाकलन करना बेहद आसान होगा। तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 4 ए का क्या हो जाएगा, माइनस कास 4x अपॉन, इसके गुणे में कहाँ आ जाएगी, भाग में। अब इसका क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। इसके गुणे में कहाँ आ जाएगा, इसके भाग में। ये साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कास 6 से हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पे ए नहीं रहेगा, यहाँ पे x रहना चाहिए। 6x हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले से तो क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस c। इसमें से 2 चाहे तो हम बाहर कर सकते हैं। 1/8 ये क्या हो जाएगा, माइनस कास 4x अपॉन 2 माइनस, यहाँ पर भी कास रहेगा, माइनस कास 2x अपॉन 1 प्लस कास 6x अपॉन 3 प्लस c। तो इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे पीछे लिखा जा सकता है, मतलब प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, दोनों माइनस को पीछे कर दें, प्लस वाले को आगे कर दें। हाईएस्ट को इसको पहले कर दीजिए, फिर इसके बाद इसको, फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 ये हो जाएगा कास 6x अपॉन 3 माइनस कास 4x अपॉन 2 माइनस कास 2x अपॉन 1 लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अगला हो गया। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6। अब क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लीजिए, साइन 4x और साइन 8x। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x dx। साइन 4x इंटू साइन 8x dx है। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन ए साइन बी, इसमें अगर 2 लग जाए तो सूत्र इस तरह से बन जाता है, 2 साइन ए साइन बी का सूत्र बन के तैयार हो जाए। यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। 1/2 से इसको डिवाइड कर दिया गया और 2 से इसको 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। और बड़े वाले को पहले लिख दे रहे हैं, छोटे वाले को बाद में लिख दे रहे हैं, जिससे माइनस का कोई भी अंतर ना आवे। तो ये हो जाएगा 2 साइन 8x और साइन 4x और साथ में dx। अब आप देख रहे हैं इसका सूत्र ये इसके जैसा लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कास के रूप में दोनों कोणों को घटा दिया जाएगा, दोनों कोणों को घटा दिया जाएगा। कास 8 और 4 घट के कितना हो जाएगा,
4x, और उसके साथ साथ फिर उसके बाद माइनस लगाना चाहिए, माइनस हो गया, फिर कास के साथ दोनों को जोड़ लिया जाए तो कास, और ये हो जाएगा 8 4 12x, साथ में dx हो जाएगा। अब ये 1/2 हो गया, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, कास का समाकलन sin 4x हो जाएगा। और हमने जैसे बताया कि अगर x के गुणे में कोई संख्या है तो समाकलन करते हो तो सदैव नीचे लिख दी जाएगी बटे 4, ऐसे ये हो जाएगा sin 12x बाई 12 और प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसमें से 4 को बाहर भी कर सकते हैं, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, या 2 को बाहर कर सकते हैं, या इसमें से 4 बाहर कर लेते हैं, आंसर आपका मिल जाना चाहिए 1/8, और ये बन जाएगा sin 4x माइनस sin 12x बटे 4 3 12 प्लस c, ये एक्जेक्टली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इससे इसमें और कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 7 था, क्योंकि 6 के बाद 7 आया, हमने गलती से इसको 8 कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 8 है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स dx। जब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए कास के रूप में और 1 भी मिल जाए, तब उस स्थिति में सबसे पहले हमको कास का सूत्र लगाना होगा। कास का सूत्र लगा करके 1 को गायब कर देना चाहिए। 1 को गायब करने के बाद फिर देखना है कि समाकलन होता है कि नहीं है, नहीं होता है तो फिर उसमें कुछ चेंजिंग कर दी जाएगी। कहने का मतलब हमारे कास के 2 फॉर्मूले हैं, जिसे कास 2a बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक होता है 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। इन्हीं दोनों फार्मूलों की सहायता से 1 को गायब कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कास 2a है तो यहाँ a लिखा गया है, अगर मान लीजिए यहाँ a होता तो यहाँ a/2 लिख देता, बाई 2 का सूत्र लगता। तब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 1 है, अब यहाँ पे कास का ऐसा कौन सा फार्मूला लगाए कि -1 के बन के आ जाए, यहाँ पे माइनस लगा है तो ये वाला 1 प्लस में है, इसलिए अगर इस फार्मूले को लगाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में आ जाएगा। तो कास 2a बराबर 1 माइनस 2 कास स्क्वायर है, तो यहाँ कास 2a का सूत्र लगा लीजिए, समझ लीजिए 2 है, अगर यहाँ पर 2a है तो यहाँ a आएगा, यहाँ पे a होता तो यहाँ बाई 2 करके आता, तो यहाँ हमारा a के जैसा है, इसलिए ये हो जाएगा, ये वाला इस मान को रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर x अपॉन 2, वही बाई 2, और बटे ऐसे ही यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे शुद्ध कास का लगाओगे तो कहाँ माइनस मिलेगा, ये माइनस देगा, तो ये हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए आपका साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x बाई 2, साथ में -1, यहाँ dx, 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 2 भी रहना चाहिए था, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 2 कास स्क्वायर x अपॉन 2 dx। अब ये इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, साइन बटे कास क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x अपॉन 2 dx। tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है डायरेक्टली, इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेक के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 dx। इसका फार्मूला है tan x का, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो जब हमारा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है तो उसमें जब हम पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने की स्थिति में हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो बाई 2 है, बाई 2 लगा दिया जाएगा। अब इसका क्या कर दीजिए, समाकलन कर दिया जाए, क्योंकि सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। अब सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, ये हो जाएगा tan x अपॉन 2, और हमेशा बताया कि अगर गुणे में है तो बटे में आता है, और बटे में है तो गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, 2 लिख दिया जाएगा, और -1 का हो जाएगा -x हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। दैट्स ऑल, आज इतना ही, 5 क्वेश्चनों पर हम लोग रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।